देखिए, ये तो रात में अप्रोच किया गया था सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे रात के करीब जो है वहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंतज़ार करिए और सुबह में उन्होंने जाके कहा कि हाई कोर्ट चले जाइए। तो हाई कोर्ट उन्होंने हमें भेजा, लेकिन हाई कोर्ट को ये नहीं बोला कि हम इसको वापस कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट में सुनिए इसको। तो ये हमें जो एक्सरसाइज हो रही है ये है खुल्लम खुल्ला धांधली हो रही है हमारे साथ। 1991 का जो एक्ट है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में खुद अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में फैसला कर दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट पे लाई करती है। अभी जो इस वक्त के जो मामलात हैं उसको देख लीजिए कि ये सारा पॉलिटिकल वो है, वही चाहते ही हैं कि हम सड़कों पे उतरें। इस वक्त हम मौजूद हैं जमीयत उलमा हिंद के हेडक्वार्टर में। हमारे साथ नियाज फारूकी साहब है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तमाम तंजीमों ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर ज्ञान वापी के मामले को लेकर के आगे क्या एक्शन लिया जाना है, किस तरह से इस मामले को कोर्ट में परस्यू करना है। क्या कहना चाहेंगे, क्या फैसला लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर आप तमाम लोगों के साथ? देखिए, ये हमको दिख रहा है कि ये खुल्लम खुल्ला नाइंसाफ़ी हो रही है। इंसाफ के नाम पर नाइंसाफ़ी, जिनको इंसाफ करना है वो खुद ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो जो जालिम है वही फैसला भी कर रहा है। ऐसी सूरत फंस गई है। तो हमारा तो यही फ़र्ज़ है कि जो हमारे इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है उन्हीं के फ्रेमवर्क के अंदर जमहूरी एक मुल्क के अंदर जितने भी रास्ते हो सकते हैं हम उन रास्तों पर चलते हुए और अपनी लड़ाई को जारी रखें। तो एक रास्ता जुडिशरी का है, तो हमने देखा, हम हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हमें कोई सुना नहीं जा रहा है। अब हमारे पास एक रास्ता ये है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ गुहार लगाएं। तो देखते हैं, अब हमें टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा क्या है ये तो वक्त बताएगा। 31 को जो फैसला आया था तो क्या उसके बाद आप लोग ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया था? क्या वहाँ से जवाब मिला? कब तक आप वहाँ पर वेट करते रहे? देखिए, ये तो रात में अप्रोच किया गया था सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे रात के करीब जो है वहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंतज़ार करिए और वो मामला सुबह तक चलता रहा और सुबह में उन्होंने जाके कहा कि हाई कोर्ट चले जाइए। तो हाई कोर्ट उन्होंने हमें भेजा, लेकिन हाई कोर्ट को ये नहीं बोला कि हम इसको वापस कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट में सुनिए इसको। तो हाई कोर्ट में जब हम गए तो उन्होंने आज रिजेक्ट कर दिया हाई कोर्ट में। कल ही की तो बात है, नहीं तो अब फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये हमें जो एक्सरसाइज हो रही है ये है खुल्लम खुल्ला धांधली हो रही है हमारे साथ। तो क्या लगता है, एक हफ्ते का वक्त दिया गया था लेकिन प्रशासन में रात के 2 बजे अचानक सारे बैरिकेड हटा करके मशीन मंगा करके कटवाया गया उसको और उसके बाद पूजा शुरू करा दी गई। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से क्या अब ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा था कि बाबरी मस्जिद केस में पूजा की इजाज़त दी गई, उसके बाद डेमोलिश किया गया उसको और उसके बाद उनके हक में फैसला दिया गया? अभी इसमें उम्मीद का सवाल नहीं है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये तो इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? तो हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ही है और हम इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई मेंटेनेबिलिटी का सवाल लेकर गए। 1991 का जो एक्ट है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में खुद अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में फैसला कर दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट पे लाई करती है। सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि इंसाफ नहीं किया और फैसला नहीं किया उसके सिलसिले के अंदर, इसलिए हमें आज ये रास्ता। एक सवाल मुस्लिम तंजीमों को लेकर आम लोगों में, खासतौर से सोशल मीडिया में ये उठाया जा रहा है कि आखिर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं, सिर्फ कोर्ट का ही रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है? बाबरी मस्जिद की मिसाल दी जा रही है कि उस वक्त आप लोगों ने, तमाम लोगों ने ये कह करके कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक माहौल बनाया गया आप लोगों के जरिए। अब इस मामले को लेकर सड़कों पर 10 साल से क्यों नहीं उतर रहे हैं? अभी जो इस वक्त के जो मामलात हैं उसको देख लीजिए कि ये सारा पॉलिटिकल वो है, वही चाहते ही हैं कि हम सड़कों पे उतरें। तो अगर मुखालिफ पार्टी जो चाहती है वही हमें करना चाहिए क्या? अपनी स्ट्रेटजी तो हमें अपने हिसाब से बनानी चाहिए ना, कि वो जो चाहते हैं वही हम करें। लेकिन प्रोटेस्ट अगर होगा, जहाँ करना चाहिए, जब करना चाहिए वो ज़रूर होगा। क्या इससे पहले मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कितने लाख लोगों को लेकर नहीं प्रोटेस्ट किया है? और क्या जमीयत उलमा ने दसियों लाख के लोगों को नहीं किया? लेकिन अभी इस वक्त पे तो वो चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उठाया है। मौलाना ने एक बात कही महमूद मदनी साहब ने कि लाठी का हाथ चेंज हो सकता है। वो तो इलेक्शन में आप जानते ही हैं। अब ये कि हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट बदलती है, तो इसमें तो कोई बात नहीं है, वाकई चेंज हो सकता है।
और कभी कभी उम्मीद होती है, कभी कभी उसके खिलाफ हो लोग जाता है। मुश्तइल भी हो सकते हैं। मुश्तइल भी हो सकते हैं, बिल्कुल। ये सारे इम्कानात हैं और हमारा जो हमारे पास जितने इख्तियारात हैं उसी के मुताबिक हमको एक्शंस लेने चाहिए, लेकिन सोच समझ के लेना चाहिए, सिर्फ कह देने के ऊपर कि साहब। तो आम मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, मुसलमानों के मज़ाहब पे अपना हौसला रखें, एतमाद रखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि जुडिशरी पे एतमाद रखें, लेकिन बेसिक इंसाफ पे तो एतमाद रखना चाहिए। अल्लाह ताला के यहाँ तो नाइंसाफ़ी नहीं होती है। तो अभी रास्ते और खुले हुए हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, देखा जाएगा फिर उसके बाद। ऐसा है।